नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आप देख रहे हैं जनलोक इंडिया टाइम्स। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। आखिर नया वक्फ बिल क्या है जो इसका इतना भारी विरोध हो रहा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नया वक्फ बिल क्या है। विवादित और बहुचर्चित वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो चुका है। जब से बीजेपी सरकार ने इस नए बिल को लाने की तैयारी शुरू की है, तभी से मुस्लिम इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिमों का कहना है कि मोदी सरकार इस नए बिल के बहाने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है और मुस्लिमों की आशंकाएं सही साबित होती भी दिखाई दे रही हैं। मुझे एक बात बताइए, ये वक्फ बिल के अंदर संशोधन करना चाहते हैं। हमारी कोई कमेटी बनी हुई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयत उलमाए हिंद है, क्यों नहीं इन लोगों को लेकर के बैठक करते हैं? अगर उसमें संशोधन की ज़रूरत है, अगर उसमें संशोधन की ज़रूरत है, उन लोगों को मुतमईन करें। वो मुतमईन हो जाएंगे तो आवाम ऑटोमेटिक मुतमईन हो जाएगी, हमसे सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो ये जो संशोधन होने जा रहा है, आपको पता है वो क्या संशोधन है जो होने जा रहा है? अरे संशोधन से पहले तो बात यह है, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अंसारी है। संशोधन से पहले तो बात यह है कि हम उस सरकार की नीयत को अच्छा कैसे समझें कि जिसने हमारी नमाज तक पढ़ने पर पाबंदी लगा दी हो। सड़कों पर नमाज नहीं होगी, छत पर नमाज नहीं होगी, यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे, यहाँ नहीं खड़े होंगे, यहाँ अपनी गोश्त की दुकानें बंद करेंगे, फला चीज़ होंगी। तो हम उससे कैसे ये समझ लें कि इस वक्फ बोर्ड को लेकर के, वक्फ बिल को लेकर के सरकार की नीयत अच्छी है? जैसा कि नए बिल के अनुसार वक्फ बोर्ड में 11 मेंबर होंगे, जिनमें कम से कम 2 गैर मुस्लिम होंगे। इसका मतलब साफ है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इससे सरकार की मंशा साफ है कि वक्फ बोर्ड पर पूरा कंट्रोल करना, और जब कंट्रोल होगा तो फिर मनमानी भी होगी। यानी वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल से मुस्लिमों का कंट्रोल खत्म। नए बिल में 11 में से 7 गैर मुस्लिम मेंबरों को नॉमिनेट किया जा सकेगा, यानी कि पूरे बोर्ड पर कब्जा। जब 11 में से 7 मेंबर गैर मुस्लिम होंगे तो मुस्लिम सदस्यों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। जो सरकार चाहेगी वही होगा। तो वहीं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी 22 में से 12 मेंबर गैर मुस्लिम होंगे। पूरी सेंट्रल वक्फ काउंसिल पर कब्जा, और जब कब्जा तो मनमानी सरकार में बैठे नेताओं की होगी। बीजेपी के चहेते लोगों, नेताओं और भूमाफियाओं की मनमानी होगी। वक्फ की बहुत सारी जमीनों को सरकारी घोषित करके अपने लोगों को कौड़ियों के भाव में आवंटित किया जा सकेगा। नए बिल का ये अमेंडमेंट किसी तानाशाही के नियम से कम नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड के 11 मेंबर और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के 22 मेंबर सभी का अपॉइंटमेंट नॉमिनेशन प्रक्रिया से किए जाएंगे, जबकि पुराने एक्ट में इलेक्शन और नॉमिनेशन दोनों प्रक्रियाओं से अपॉइंटमेंट केवल मुस्लिम धर्म से ही होते थे। नए वक्फ बिल का एक और भी बड़ा प्रावधान है, वो है वक्फ के पास जो जमीन है उसकी मलकियत जिले का स्थानीय कलेक्टर तय करेगा। यानी कि जिले में वक्फ की जितनी भी संपत्तियां होंगी उसका सारा कंट्रोल जिले के कलेक्टर के हाथ में होगा, और वही तय करेगा कि वक्फ की संपत्ति किसकी है और किसकी होगी। यह तो हमें पता ही होना चाहिए कि जिले के कलेक्टर किसके अंडर में काम करते हैं। अगर जिले का कलेक्टर सरकार का है तो सरकार का ही काम करेगा, और यह भी हम जानते हैं कि जिले के कलेक्टर कैसा काम करते हैं, किसके सारे पर काम करते हैं। इन बड़े बदलावों के अलावा एक और बड़ा बदलाव किया गया है, वो है पुराने वक्फ एक्ट के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का अपॉइंटमेंट मुस्लिम धर्म से ही करना होता था, लेकिन नए वक्फ बिल के अनुसार चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अपॉइंटमेंट के लिए मुस्लिम होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, और अब सीओ गैर मुस्लिम भी हो सकता है। यहां मैं बता देना चाहता हूं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट राज्य के डिप्टी सेक्रेटरी के बराबर होती है। पहले सीओ हर हाल में मुस्लिम धर्म से ही होता था, लेकिन अब नए एक्ट के अनुसार सीओ का मुस्लिम धर्म से होना जरूरी नहीं रहेगा। इस बिल को
पास और लागू हो जाने के बाद समझ लेना चाहिए कि इस नए बिल के आने पर वक्फ के समस्त कंट्रोल सरकार के हाथ में होंगे। पुराने बिल के अनुसार अगर कोई व्यक्ति वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जा करता है तो यह कब्जा गैर जमानती धाराओं में आता था और अब नए बिल में इसे जमानती धाराओं में लाया गया है। यानी कि नया वक्फ बिल आ जाने के बाद अगर कोई वक्फी जमीनों संपत्तियों पर कब्जा करता है तो इसे जमानती धाराओं में अपराध माना जाएगा। तो हमें क्या यह समझ लेना चाहिए कि सरकार नया बिल लाकर इस तरह वक्फी जमीन पर कब्जे करना आसान बना रही है और इसे बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। बड़े गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि बहुत सारे बिल लाए जा रहे हैं, लेकिन जिन बिलों की मांग हो रही है वो बिल नहीं लाए जा रहे हैं। किसान आय को डबल करने के लिए बिल की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो बिल नहीं लाया जा रहा है। देश का युवा बेरोजगार है, लेकिन ऐसा कोई बिल नहीं लाया जा रहा जिससे उनकी समस्या कम हो सके। महंगाई से देश की जनता की कमर टूट चुकी है, परंतु ऐसा कोई कानून नहीं लाया जा रहा है कि महंगाई से देश के लोगों को राहत मिल सके। जिस तरह की इस सरकार की प्राथमिकता है, क्या आम आदमी को समझ लेना चाहिए कि इनका सिर्फ धर्म ही एक मुद्दा है और धर्म के नाम पर भारत माता को बांटने का सिर्फ एक ही एजेंडा है। क्या बीजेपी सरकार की सरकारी प्रतिष्ठानों, उद्योगों, बैंकों, बीमा कंपनियों, एयरपोर्टों, बंदरगाहों और सरकारी जमीनों को बेचने के क्रम में अब धार्मिक संपत्तियों पर नजर है? क्या हिंदी ट्रस्टों में कोई गैर हिंदू दिखाई देता है? आखिर हिंदू ट्रस्टों में कोई मुस्लिम, ईसाई या बुद्धिस्ट क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों नहीं होता? जैसे गैर दूसरे धर्मों के ट्रस्टों में हिंदू बैठाए जाते हैं, तो उसी तरह हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में भी मुस्लिम, ईसाई और बुद्धिस्टों आदि को भी होना चाहिए। तब तो न्याय की बात है, नहीं तो अन्यथा के अन्याय के सिवा कुछ नहीं है। कानून देश सभी नागरिकों के लिए बराबर होना चाहिए। अगर आप किसी के घर में घुसते हो तो उसे भी अपने घर में आने दीजिए, तब तो समानता की बात होगी। अन्यथा यही समझना चाहिए कि देश का एक ही कानून अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग आंखों से देख रहा है। तभी तो पता चलेगा कि यह लोकतंत्र की सरकार है। तो लोकतंत्र की सरकार को जन कल्याणकारी, धर्मनिरपेक्ष भी होना चाहिए और धर्मनिरपेक्ष सरकार का आधार समता, समानता के सिद्धांत पर होना चाहिए। अन्यथा ये लोकतांत्रिक सरकार का दिखावा बंद होना चाहिए। ऐसी तमाम तरह की सच्ची और सटीक खबरें और रिपोर्ट्स को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।